हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। महापवित्र परमेश्वर प्रभु मदद करें कि हम रविवारी मसीह ना हो, लेकिन सोमवार से लेकर रविवार तक पूरे दिन भर, पूरे हफ्ते भर, पूरे जीवन भर आपके साथ चलने वाले वास्तविक विश्वासी होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? क्या इस हफ्ते आप चर्च गए? क्या पूरे हफ्ते के लिए वो काफी है? हमें हर रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हमें अपने आप का इनकार करना है, क्रूस को उठाकर उनके पीछे हो लेना है, हर रोज चलना है। यह प्रभु के वचन है। क्या याद है? हमें हर रोज प्रभु के साथ संगति करनी है, वचन को सुनना है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उनके मन को समझने पाते हैं, हमें लगता है कि हम प्रभु को खोज रहे हैं। दरअसल प्रभु हमें खोज रहे हैं। हम कभी कभार प्रभु की ओर देखते हैं, लेकिन प्रभु लगातार हमें देखते रहते हैं। अगर हम उन्हें लगातार निहारने पाए तो धन्य हो जाएंगे। तब हम उनकी अगुवाई में चलने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर के प्रकाश में होकर हम निरंतर बढ़ने पाएंगे। उनकी आंखों में जो दया है, जो प्रेम है, जो चेतावनी है। क्या आपके पास प्रभु परमेश्वर के दर्शन का अनुभव है? हां, वे एक मनुष्य के तौर पर नजर ना आए, लेकिन उनके वचन जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, महसूस करने पाएंगे कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। एक वचन देखिए, दूसरे इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, सारी पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि फिर रही है। किस लिए? कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाएं। जिनका मन प्रभु की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता के लिए यहोवा की दृष्टि पृथ्वी भर में घूमती रहती है। आपने सीसीटीवी कैमरा देखा है ना, जो 360 डिग्री में घूमता रहता है? क्या आपने कभी समुद्र में जो लाइट हाउस होता है, वो जो लाइट हाउस है, उसे आपने देखा है? उस लाइट हाउस पर कह लीजिए एक तरह का बल्ब लगा होता है, जो हमेशा घूमता रहता है, भटके हुए नाविकों को राह दिखाने के लिए, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि उत्तर कौन सा है और दक्षिण कौन सा। ऐसे जो नाविक होते हैं, वे लाइट हाउस पर निर्भर होते हैं। किनारा किस ओर है समझ पाते हैं। हम भी इस संसार में फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, तूफानों में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। कोई मदद नहीं कर सकता ऐसी परिस्थिति। कितना भी लोगों से बातें कर लें, कितनी ही देर बातें कर लें, रीजनिंग्स, कितना ही हमारा पक्ष समझाने की कोशिश करें, लेकिन समाधान नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। तूफान के बीच यदि किनारे पर पहुंचना है, वो लाइट हाउस का प्रकाश उनकी अगुवाई करता है। यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह की आंखों में जो प्रकाश है, वो प्रकाश आपकी बातों के खुलासे से प्रकाश होता है। दाऊद अपने भजन में कहता है, बिल्कुल इसी प्रकार जब हम प्रभु के प्रकाश में आते हैं, प्रभु के वचन के प्रकाश में आते हैं, हमें समझ आता है कि यह है मेरा मार्ग, यह है मेरा किनारा। यस, प्रभु का जो वचन है हमारे लिए रोशनी है। प्रभु का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है। यह हमारे मनों को प्रकाशित कर सकता है। घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से जब हम होकर चलेंगे,
हमारी सहायता करने, हमें रोशनी देने प्रभु तैयार हैं। वे इच्छुक हैं। यदि आप विश्वास करते हुए घुटनों पर आकर यदि प्रार्थना करें, प्रभु के दर्शन को पाएंगे। जब आप विश्वास के साथ में उनके वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु की इच्छा को पहचानेंगे, नए अनुभव को आप पाएंगे। कई बार मेरे जीवनों में जब मैं उलझनों में फंस गया था, परेशानियों में था, मैंने प्रभु का वचन पढ़ा। काफी स्पष्टता से प्रभु ने बात की, स्पष्टता से प्रभु ने बताया कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है और क्या भला है। इसे जानने की समझ प्रभु हमें देते हैं। इन दिनों में हम वचन से प्रेम नहीं करते, प्रभु के सानिध्य से प्रेम नहीं करते। प्रभु की नजरें हम पर लगी हुई हैं, इस बात को भूल जाते हैं। मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं, सोचकर बैठे रहते हैं। जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा, निष्कपट मन वालों की मदद करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, उन्हें सामर्थ्य देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हें तसल्ली देकर उनकी अगुवाई करने के लिए प्रभु की नजरें पृथ्वी पर फिर रही हैं। हमारे प्रभु हमारे सहायक हैं, हमारे प्रभु हमारे अगुए हैं, हमारे प्रभु हमारे चरवाहा हैं। हम पर नजरें टिकाए अपनी योजनाएं हमें समझाना चाहते हैं। समस्याओं के बीच सलाह मांगने के लिए आप किसके पास जाते हैं? सुबह उठने के साथ अपनी समस्याओं का जिक्र आप किन से करते हैं? क्या कभी आपने प्रभु को बताया है? वे छुटकारा दिलाएंगे। उनकी नजरें सबको देख रही हैं, लेकिन जो निष्कपटी हैं, धर्मियों पर, दुष्टों पर, सब पर उनकी नजर है। एक बार देखिए नीतिवचन की पुस्तक 15वां अध्याय 3री आयत। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। क्या लिखा है? यहोवा की आंखें सभी स्थानों पर लगी हुई हैं। पूरे संसार भर में जितने लोग हैं, सब पर उनकी नजर टिकी हुई है। वे एक ही समय में सबको देख सकते हैं। हम सबको एक साथ नहीं देख सकते। हम मनुष्यों के बाहरी रूप को ही देख सकते हैं, हम दीवार के पार नहीं देख सकते। लेकिन हमारे प्रभु सर्वभौमिक हैं, इसीलिए उनकी आंखें एक ही समय में सबको और सब कुछ देख सकती हैं। यह हमारे प्रभु की महानता है। जितने प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थना वे सुन सकते हैं, और एक ही बार में तमाम के प्रार्थनाओं के जवाब को भी वे दे सकते हैं। हमारे प्रभु सर्वभौमिक हैं, वे सर्व सामर्थी हैं। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। ऐसे महान परमेश्वर की नजरें हम पर टिकी हुई हैं। समझ सकते हैं? उनकी नजरें जो हैं सबको देखती हैं, लेकिन निष्कपटियों को खोजती हैं। कौन है निष्कपटी? धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब पूरे संसार भर में पाप बढ़ गया था, परमेश्वर की नजर एक पर टिकी, जिसका नाम था नूह। नूह धर्मी और निष्कपटी था। ऐसे एक भयंकर समय में भी नूह जो था, वो परमेश्वर का भय मानता था। निष्कपट रहने का मतलब बिना कपट के, पूरी यथार्थता से, जैसे हैं बिल्कुल उसी तरह। निष्कपटता से रहने का मतलब बी रियल, जो आपके अंदर है बाहर भी आप वैसे ही हैं। आजकल हम काफी नाटकीय हो गए हैं, काफी चेहरे बदल लेते हैं। यह जीवन का भाग हो गया है, केवल आत्मिकता में नहीं, अन्य बातों में भी। लेकिन यहां प्रभु कहते हैं कि निष्कपटियों पर उनकी नजर टिकी हुई है। जैसे हम अंदर हैं, अगर बाहर भी रहें तो प्रभु हमें देखेंगे और हमारी सहायता करने, हमें सामर्थ्य देने, हमारी अगुवाई करने, हमारा इस्तेमाल करने, अपनी योजनाओं को पूरा करने प्रभु की नजरें हमें खोज रही हैं। कितने समय से हम
वचन सुन रहे हैं या चर्च जा रहे हैं यह मुख्य नहीं है। क्या प्रभु आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं? कितने लोग आज एक नामधारी मसीही का जीवन बिता रहे हैं? प्रभु मुझे बलवंत करें, मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मुझ में पवित्रता नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं। ऐसे जब आप अपनी कमियों को प्रभु के सामने मानते हैं, प्रभु आपसे खुश होते हैं। वे आपकी और नजरें टिकाए हुए हैं। कब आप उन्हें पुकारेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे? पतरस प्रभु के नाम के लिए मरने को तैयार था, उनके साथ जेल जाने को तैयार था, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा, मुर्गे के बांगने से पहले 3 बार उनका इनकार करता है। बाइबल हमें बताता है तब प्रभु पतरस की ओर देखते हैं, तब पतरस दुखी होकर जोर जोर से रोता है। पतरस ने गलती की, लेकिन जब वो अपनी गलती को समझता है, प्रभु मुझे देख रहे हैं, मेरे इनकार करने को प्रभु ने सुना है, जब उसे समझ आता है, पश्चाताप करता है, कोने में जाकर बिलख बिलख कर रोता है। और जब हम पापों का पश्चाताप करते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं। अपराध को छुड़ाने वाला बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन उसे मानकर छोड़ने वाला अनुग्रह पाता है। यदि हम यह समझ पाए कि हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, प्रभु के सामने निष्कपट रहने के लिए अपने हृदयों को खोलकर अपनी स्थिति का यदि हम अंगीकार करें, वे हमारी सहायता करेंगे। प्रभु हम पर क्रोध करने वाले नहीं हैं, वे हमारी हानि नहीं करते, वे हमें धिक्कारने वाले नहीं हैं, वे हमेशा हमें पुकारते रहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारी स्थिति चाहे जो हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अविश्वास को ठीक करूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें मेरे राज्य का वारिस बनाऊंगा। प्रभु की बुलाहट को लापरवाही में ना लें। प्रभु के आने का समय निकट है। अपने पापों को आप कितना ही छुपाएं, एक दिन वे उजागर होंगे। हर एक पाप का हिसाब हमें प्रभु को देना है। यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें, यदि अपने पापों को स्वीकारें, बार बार वचन हमें यह बताता है, हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए, उनसे शुद्ध होने के लिए कितना आसान मार्ग प्रभु ने हमारे लिए निकाला है। तो फिर क्यों हमें उनसे दूर भागने की आवश्यकता है? तो फिर क्यों हमें उनके सामने कपटी बनना है? वे आपको सामर्थ्य देते हैं, आपको शुद्ध करते हैं, तसल्ली देते हैं, क्षमा करते हैं। जी हां, यदि हम यीशु मसीह के चरणों में जाकर रोज के रोज पापों का पश्चाताप करें, अपने मन की स्थिति को ज्यों के त्यों उनके सामने उंडेल दें, प्रभु हम में आनंदित होंगे। यह मेरे बच्चे निष्कपटी हैं, विश्वास योग्य हैं, अपराध को छुपाने वाले नहीं, लेकिन उसे मानकर उसे छोड़ने की इच्छा रखने वाले हैं। वे हम पर दया दिखाएंगे। प्रभु को किसी भी तरह का कपट पसंद नहीं है, किसी भी तरह का कपट, पाखंड, दिखावा। प्रभु इन्हें सहन नहीं करते। यदि हमने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, तो उन्हें प्रभु के सामने मानकर हमें पश्चाताप करना चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो यह उनके लिए है, ऐसा ना कहकर यह मेरे लिए है। उन वचनों में आपके लिए क्या है, पहले उसे स्वीकारें, और यदि उसके अनुसार आप जीवन बिताएंगे तो प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बलवंत करूंगा। ऐसे ही लोगों को, निष्कपटियों को प्रभु की नजर लगातार खोज रही है। आज आपकी अवस्था क्या है? प्रभु की नजरें लगातार हम पर लगी हुई हैं। हमें हर बुराई से, हर खतरे से बचाने के लिए वे तैयार हैं। अपनी नजरें हम पर टिकाए वे हमारी अगुवाई करते हैं। मैं तेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाऊंगा, प्रभु का वचन है। ऐसे प्रभु पर विश्वास करें,
सुबह सवेरे परमेश्वर के वचन को सुनकर पूरे दिन प्रभु की इच्छाओं को समझकर प्रभु के इच्छा अनुसार जीने का अनुग्रह प्रभु हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना। पवित्र पिता, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आप कपटियों से, ढोंगियों से, पाखंडियों से नफरत करते हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते। अपने वचन द्वारा एक बार फिर से आपने हमें यह समझाया है। प्रभु, होने दें कि जिस प्रकार आज हमने आपके वचन से सुना, निष्कपटी होकर, शुद्ध होकर हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। प्रभु, यदि हमारे अंदर कोई अपराध है, हमारे अंदर यदि कोई दोष है, उन्हें छिपाने का प्रयास ना करते हुए दिन प्रतिदिन अपने अपराधों को मानकर शुद्ध और पवित्र हृदय के साथ जीने का अनुग्रह दें। आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अपने समय पर अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से प्रत्येक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।